हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्डियक साइकिल यानी कि क्या स्टूडेंट? तो हार्ट जो है वो एक पंप की तरह काम करता है, प्रेशर देता है और पूरे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लोट होता है। तो यहाँ पे हार्ट में किस तरह से ब्लड का फ्लोट होता है, राइट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चलता है, राइट। डबल सर्कुलेशन होता है। डबल क्यों? बिकॉज ऑफ एक ही साथ हार्ट में से एक तरफ ऑक्सीजनेटेड और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट। सो दैट नोन एज अ डबल सर्कुलेशन, राइट। तो स्टूडेंट, कार्डियक साइकिल के बारे में हम बात करें तो कार्डियक साइकिल्स जो होती है वो डायस्टॉल एंड सिस्टॉल, ऐसे ये दो फॉर्म में प्रोसेस होती है, डायस्टॉल एंड सिस्टॉल। तो डायस्टॉल क्या है? डायस्टॉल मीन्स स्टूडेंट है रिलैक्स सिचुएशंस एंड सिस्टॉल मीन्स कंट्रैक्शन सिचुएशंस। तो हार्ट के अंदर ये साइकिल वन बाय वन कंटिन्यूअसली रन करती रहती है और ये जो कार्डियक साइकिल्स है वो चलती है, राइट। तो अब हम ये जो सिस्टोल एंड डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो हार्ट में होता है और जिसकी वजह से ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, समझो कि ये आपका क्या है? हार्ट है, राइट। और ये हार्ट के है 4 चैम्बर्स। आपको पता है स्टूडेंट की जो वेन्स है, राइट, वेना कावा, वो क्या करती है? तो वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, राइट। और सेम टाइम पे यहाँ पे जो पल्मोनरीज, कौन है? पल्मोनरी वेन्स, राइट, पल्मोनरी वेन्स वो क्या करेगी? तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ये O2 वाला ब्लड और ये विदाउट O2 वाला ब्लड, ओके। तो क्या होगा? हार्ट के अंदर एक टाइम ऐसा रहेगा कि एक साथ विदाउट O2 एंड विद O2 वाला ब्लड एंटर होता है, राइट। तो इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट क्या होगा कि हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है, राइट। हार्ट का जो एट्रियम होता है, राइट, atrium at a first stage in a relax means in a diastole stage, right? diastole stage में है, relax है, right? relax है तो क्या होगा? तो यहाँ पे वेना कावा एंड जो पल्मोनरी वेन्स है इसके थ्रू जो भी ब्लड होगा, राइट, वो ब्लड एंटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं? तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ट्राइकैप्सिड वाल्व और यहाँ पे होते हैं बाइकैप्सिड वाल्व, राइट। तो रिलैक्स है, जितना ब्लड था वो इसके अंदर आ गया, वाल्व क्लोज्ड है, राइट, सो दैट जो भी ब्लड होगा वो इसके अंदर होगा, क्लियर। अब क्या होगा स्टूडेंट? तो अपने हम जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो पड़ा हुआ है, राइट, जिसके अंदर आती है एसए नोड एंड एवी नोड, राइट, सी नोड, एट्रियल नोड एंड एट्रियम वेंट्रिकल नोड्स, यहाँ पे और यहाँ पे 2 नोड्स आती है, राइट। तो स्टूडेंट ये जो 2 नोड्स है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से 30 टाइम्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाउ? तो इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले एसए नोड एक्टिवेट होती है, एसए नोड एक्टिवेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है एवी नोड्स को देती है। सो क्या होगा? तो यहाँ पे एट्रियम का जो यहाँ पे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये वाल्व खुल जाएंगे, राइट, वाल्व खुल गए। सो जितना भी क्या था तो विदाउट O2 वाला जो ब्लड था, यहाँ इसे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगे, वो आ गया वेंट्रिकल के अंदर और यहाँ पे O2 वाला जो ब्लड था वो आ गया यहाँ पे, राइट, यानी कि ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो जब स्टूडेंट अब क्या हुआ? एट्रियम के पहले तो रिलैक्स था,
डिस्टास्टॉल हुआ और ब्लड फिल हुआ, राइट। अब एट्रियम क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नोन एज अ सिस्टोल, राइट। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होगा, तो जो ऐसे नोड्स की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से इसका रेट 30 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन रहता है दैट टाइम वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स होता है, राइट। रिलैक्स होगा और यानी कि इसे हम कहेंगे डायस्टॉल। अब क्या होगा, तो यहाँ पे रिलैक्स है, सो जितना भी ब्लड है वो एंटर हो जाएगा। ब्लड एंटर हो गया, जैसे ही ब्लड एंटर होता है अब यहां से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन फॉर्म होती है और पल्मोनरी, कौन, अगेन रिमेंबर दिस कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बाहर जाएगा। बस स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे एक तो पल्मोनरी आर्टरीज और दूसरी होती है यहाँ पे एरोटा, राइट। बोथ पॉजेस ऑफ वन वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व होता है और ये वाल्व का नेम है सेमी लूनर वाल्व। क्या होगा, तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स है, डायस्टॉल है यानी कि ब्लड यहाँ पे एंटर हो रहा है, राइट। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है और क्या होगा, और ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड बाइकैप्सिड वाल्व ओपन होते हैं, दैट टाइम ये जो सेमिनुलर वाल्व होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग्स, ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वाल्व व्हेन ओपन, दैट टाइम सेमिनुलर वाल्व इज क्लोज्ड, राइट, वो क्लोज होगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लड होगा, वो आ गया। अब यहाँ पे ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड बाइकैप्सिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे और सेमिनुलर वाल्व ओपन हो जाएंगे। कहाँ पे, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज में और आरेटा के अंदर। यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम दी नोड्स, राइट। नोड्स का काम ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना है, तो वहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी और वेंट्रिकल अगेन कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि सिस्टोल परफॉर्म करेगा, राइट। वो जगह पे एक साथ सिस्टोल होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए, पर्किंसंस फाइबर्स की वजह से ईच एंड एवरी जगह पे जाएंगे, प्रेशर आया, वाल्व खुले और एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के अंदर, राइट। वो गए लंग्स के अंदर, गए लंग्स, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट, तो लंग्स में से स्टूडेंट आपको पता है कि आता है किसके थ्रू, तो लंग्स में से हार्ट में आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, राइट। और इस तरह से जो ब्लड है उसका फ्लो एक ही साथ यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एक ही सिस्टम में, एक ही हार्ट में, एक टाइम पे दो टाइप ऑफ ब्लड, यानी कि एक में ऑक्सीजन होता है दूसरे में ऑक्सीजन नहीं होता है, वो सर्कुलेट करता है। और उसे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ट्राइकैप्सिड वाल्व, बाइकैप्सिड वाल्व है और जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर सेमिनुलर वाल्व है, जिसकी वजह से बैक फ्लो जो होता है वो नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखो तो क्या होता है, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, राइट। डायस्टोल, सिस्टोल, ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है और इस तरह से ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो चलता रहता है। ओके, अगेन आई रिपीट कि इनिशियल स्टेज में बोथ एट्रियम रिलैक्स होंगे, तब वाल्व क्लोज्ड होंगे, ओके, ब्लड जो है वो एंटर हो गया। क्या होगा, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगी, 30 टाइम ऑफ द रेट जो है वो बढ़ा देगी ट्रांसफ्यूजन का, वाल्व ओपन हो जाएंगे बाय ट्राई एंड बाय, दैट टाइम सेमिनुलर क्लोज हो जाएंगे। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, जितना ब्लड है उसे ले लेगा, राइट। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ट्राई एंड बाय क्लोज हो जाएगा और सेमिनुलर वाल्व खुल जाएगा और जो पूरा ब्लड है वो आगे
पल्मोनरीज जो आर्टरीज है और आर्योटा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफ्यूजन होगा। तो स्टूडेंट एक टाइम पे यहाँ पे जो एक सिस्टोल एंड डायस्टोल हुआ, राइट, एक सिस्टोल जब होता है तब 70 ml ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है एक साइकिल के अंदर। तो आपको पता है यानी कि यहाँ से एक बार जो ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एक साइकिल के अंदर वो कितना है 70 ml। तो आपको पता है कि एक एवरेज ह्यूमन बींग्स के अंदर एक मिनट के अंदर 70 to 75, एवरेज हम 72 निकाले, राइट। तो 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट करता है, राइट। तो यहाँ पे 70 ml इंटू हम 75 करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे स्टूडेंट 500 ml मीन 5000 ml मीन्स कि 5 लीटर जितना ब्लड पर मिनट हमारे हार्ट में आके चला जाता है, राइट। कि एक मिनट के अंदर हमारे हार्ट में 5 लीटर जितना ब्लड आके चला जाता है, राइट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट जो एक साइकिल के अंदर 70 ml ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाहर निकाला जाता है दैट इज नोन एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि एक साइकिल के अंदर 70 ml जितना जाता है। तो यहाँ पे हमारे हार्ट में तो कितने टाइम 70 to 75 जितने टाइम पे हार्ट के अंदर ये साइकिल रन करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब ये वाल्व क्या होता है क्लोज्ड एंड ओपन होते हैं, राइट। क्या हुआ पहले ट्राइकैप्सिड वाल्व ओपन हुए और क्लोज हुए, फिर सेमिनुलर वाल्व क्या हुए ओपन हुए। जब क्या होगा तो सेमिनुलर वाल्व जब खुलते हैं तब ट्राई एंड बाई क्लोज रहते हैं, ट्राई एंड बाई जब खुलते हैं तब सेमिनुलर क्लोज होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट जब ये वाल्व क्लोज होते हैं थर्ड टाइम में वन साउंड इज जनरेटेड, आपने फील किया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ दग दग जैसा साउंड सुनाई देता होगा। एक्चुअली दैट इज नॉट अ दग दग बट लब डब। ओके, यहाँ पे जो ट्राइकैप्सिड बाइकैप्सिड वाल्व बंद होते हैं तब साउंड जनरेट होती है लब, और सेमिनुलर वाल्व जब बंद होते हैं तब आती है डब। तो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसमें कंटिन्यूअसली लब डब मीन्स की लब यानी कि कौन से वाल्व में बंद ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड डाइकैप्सिड वाल्व। ब्लड आया और ब्लड चला गया, जैसे ही ब्लड गया जब सेमिनुलर वाल्व बंद होते तब आता है डब साउंड। ये सारे स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एक साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड में रन होती है। 0.8 सेकंड में हमारे हार्ट में लब डब यानी कि हमारा जो ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड बाइकैप्सिड वाल्व एंड सेमिनुलर वाल्व क्लोज्ड ओपन हो जाता है, राइट, 0.8 सेकंड के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कार्डियक साइकिल में क्या क्लियर रखना है, तो ये डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, एक साथ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही हाथ में से ट्रांसफ्यूजन होते हैं। ट्रांसफ्यूजन की डायरेक्शंस को मेंटेन रखने के लिए वाल्व प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे डायस्टोल एंड सिस्टोल साइक्लिक प्रोसेस रन करती है, राइट। तो यहाँ पे एक ही साथ दोनों एट्रियम रिलैक्स होता है तब एक ही साथ नीचे वाले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब नीचे वाले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में होंगे तब ऊपर वाले एट्रियम रिलैक्स स्टेज में होंगे। तो उसको कंटिन्यूअसली ये अगेन एंड अगेन साइकिल रन होती रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो स्ट्रोक वॉल्यूम ईच साइकिल सेकंड जो है देन पर मिनट कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ये सारे रेट्स को याद रखना। और कौन सी साउंड जनरेट होती है तो लब डब। क्लियर। तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल खत्म होती है। अब हम ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम है क्या? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स है जिसमें हमारी जो हार्ट की एक्टिविटीज है, राइट, हार्ट एक्टिविटीज को हम पिक के फॉर्म में एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मुझे मिल सकती है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे हम अभी ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम में हम जो हमें डायग्राम मिलता है, राइट, वो डायग्राम हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कॉमन होता है। समटाइम अगर इसके अंदर कुछ अनसर्टेन चेंजेस आए, इट मीन्स कि अगर हम किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, दैट काइंड ऐसी सिचुएशंस में ही ये जो पिक होता है, डायग्राम होता है, उसमें चेंज देखने को मिलता है, राइट। सो ईसीजी जो है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हार्ट रिलेटेड डिजीज को फाउंड करने के लिए इम्पोर्टेंटली वर्क करता है, राइट। साथ ही साथ ईसीजी में क्या होता है तो यहाँ पे
wrist एंड इंकल पे ऐसे ही स्पेसिफाइड जो वायर फॉर्म में होते हैं, पहले तो जेल लगाया जाता है, फिर वायर्स कनेक्ट कर हमारे यहाँ पे लगाए जाते हैं और वो मशीन के साथ अटैच किया जाता है। फिर मशीन के अंदर हमारे जो पल्सेस होती है ना, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है, राइट, उसके बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ मिलता है। तो चलो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कुछ स्टूडेंट इस तरह से लेता है। ग्राफ में स्टूडेंट आपको देखो P Q Q R S और यहाँ पे एक T, ओके। तो आपको एक इम्पल्स के अंदर इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, P Q R S एंड T। यहाँ पे स्टूडेंट जो P है, राइट, तो P क्या इंडिकेट कर रहा है, तो P जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, राइट। व्हेन यहाँ पे Q R S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, राइट। एंड T जो है, राइट, T जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलीमराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलीमराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मींस क्या होता है स्टूडेंट की यहाँ पे आप देखो तो कंट्रैक्शन, पहले तो ब्लड आता है, राइट, तो कंट्रैक्शंस ऑफ एट्रियम होगा, देन एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद वो एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट, देन वेंट्रिकल अगेन रिलैक्स। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअसली रन करती रहती है। तो आपको इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, राइट, उसके बेसिस पे ये ग्राफ मिलेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे बॉडी में रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल जैसे पार्ट के साथ कनेक्ट करके ऐसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ इम्पल्स मिलते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस, राइट, कॉन्ट्रैक्शंस को पोलीमराइजेशन प्रोसेस बोला गया है। P represent polymerizations, Q R S would represent the polymerizations of ventricles, means contraction of ventricles. जहाँ पे contraction हो रहा है, that process is known as a polymerizations. And T represent the depolymerizations, means depolymerizations यानी कि relaxed stage, right? तो यहाँ पे P Q R S T polymerizations and depolymerizations represent here. क्लियर? तो ईसीजी में कौन से पार्ट, अब ग्राफ में कौन सा पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और ईसीजी का क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो डिजीज इंडिकेशंस, हमारा जो डिजीज एनालिसिस है उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? साथ ही साथ जो नेक्स्ट थ्योरी है डबल सर्कुलराइजेशन स्टूडेंट, वो हमने आगे भी डिस्कस की हुई है, राइट, तो जिसमें एक ही साथ टू टाइप ऑफ ब्लड फ्लो करते हैं और किस तरह से सेपरेट वे से करते हैं उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वो हमने यहाँ पे भी साथ में देख लिया है। ओके, थैंक यू।